एक ऐसा गांव जहां रात होते ही सब कुछ बंद हो जाता है, ना कोई रोशनी ना कोई इंसान, बस ठंडी हवाएं और पहाड़ों की चुप्पी। उत्तराखंड के चमोली जिले में बसा मलारी गांव, जहां हर साल सर्दी आते ही लोग खुद अपना घर छोड़ देते हैं। कोई त्याग कर नहीं, कोई विदाई नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी जो कुछ छुपा रही है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों? क्या डर है यहाँ के लोगों को? क्या यहाँ कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ प्रकृति, रहस्य और डर तीनों एक साथ सांस लेते हैं। ये है मलारी, उत्तराखंड का गायब हो जाने वाला गांव। यह गांव स्थित है चमोली जिले में, समुद्र तल से करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर। यहां तक पहुंचने के लिए आपको संकरी और घुमावदार पहाड़ियों से गुजरना पड़ता है। पास ही नंदा देवी बायोस्फीयर रिवर है और चीन की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र नीति घाटी। यह गांव दिखने में तो छोटा है, लेकिन इसके भीतर की कहानी बहुत बड़ी है। यहाँ की वादियों में हर साल एक रहस्य दोहराया जाता है। सर्दियों में पूरा गांव वीरान हो जाता है। तो सवाल उठता है, ये गांव हर साल क्यों गायब हो जाता है? ये गांव हर साल अक्टूबर से नवंबर के बीच गांव के सभी निवासी अपने घरों में ताले लगाकर नीचे की ओर पलायन कर जाते हैं। क्यों? कहा जाता है कि यहाँ की सर्दियों इतनी खतरनाक होती हैं कि जीवित रहना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन सवाल उठता है, देश के और भी गांव बर्फबारी झेलते हैं तो सिर्फ मलारी ही क्यों खाली होता है? क्या सिर्फ मौसम जिम्मेदार है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई पुराना डर? क्या कभी यहाँ ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे गांव की रूह तक हिला दी? कुछ यात्रियों ने बताया है कि उन्होंने बंद घरों में से किसी के चलने की आहट सुनी बिना किसी के दिखाई दिए। कुछ का कहना है उन्होंने गांव में अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो, जैसे कोई छत पर दौड़ रहा हो, और अब देखा तो कोई भी नहीं था। क्या ये सिर्फ भ्रम था या मलारी की हवाओं में कोई अनहोनी सच्चाई क्या हो? तो सवाल उठता है, यहाँ यात्री जाने तक डरते हैं तो यहाँ कौन रहता है? भोटिया जनजाति के लोग। सदियों से यह समुदाय हर सर्दी में नीचे की ओर पलायन कर जाता है। उनकी परंपरा कहती है सर्दियों में मलारी में रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है जो हमें नहीं दिखाता है। कई बुजुर्ग कहते हैं हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि जब ठंड की पहली बर्फ गिरे तो मलारी छोड़ देना चाहिए। पर क्यों? क्या यह कोई अभिशाप है या कोई दबी हुई सच्चाई जिसे आज भी कोई नहीं बताता? तो इसका मतलब ये लगता है कि प्रकृति का जादू या कोई रणनीति है। मलारी की घाटियां इतनी सुंदर हैं कि हर तस्वीर एक पोस्ट कार्ड जैसी लगती है, लेकिन इतना रणनीतिक इलाका होने के बावजूद भी यहाँ कोई सुरक्षा चौकी, कोई सैनिक गतिविधियों क्यों नहीं दिखती? क्या यह सिर्फ गांव है या भारत के सीमाई रहस्य एक हिस्सा है? यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर चीन की सीमा है। तो क्या मलारी भी कभी रणनीति गलियार रहा है? क्या कभी यहाँ कोई घटना हुई थी जिसे छुपाया गया हो? तो अब सवाल आपसे है, क्या आप कभी मलारी जाना चाहेंगे, जहाँ ना सड़क बोलती है ना लोग, सिर्फ पहाड़ों की चुप्पी और हवाओं की आवाजें? क्या आप रात वहां रुक सकते हैं? क्या आप उस गांव की कहानी खुद सुनना चाहेंगे, या आप भी मानते हैं कि कुछ जगहों को बस दूर से देखना ही बेहतर होता है? कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही रहस्य के साथ जहां कुदरत बोलती है पर इंसान सुन नहीं पाते। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।